हेलो राधे राधे। तो ये है 19 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट के कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लिनक्स कर्नेल किसने डिज़ाइन किया और क्यों। तो क्वेश्चन आंसर है, लिनक्स टोरवॉल्ड्स जेएनयू के लिए कार्यशील कर्नेल की कमी के कारण 1991 में लिनस टोरवॉल्ड्स ने लिनक्स कर्नेल को बनाया था। उस समय रिचर्ड स्टोलमैन का जेएनयू प्रोजेक्ट चल रहा था, लेकिन उनके पास एक पूरी तरह से काम करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल नहीं था। इसी कमी को पूरा करने के लिए लिनक्स इसे विकसित किया। क्वेश्चन नंबर 2, विंडोज़ में डिफ़ॉल्ट रूप से अधिकतम पाथ लंबाई कितनी समर्थित होती है। तो 260 कैरेक्टर। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफ़ॉल्ट रूप से किसी फाइल या फ़ोल्डर के रास्ते की अधिकतम लंबाई अक्षरों तक सीमित होती है, जिसमें ड्राइव का नाम और फाइल का नाम भी शामिल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 3, विंडोज़ में फ़ाइल बनाने और व्यवस्थित करने के बारे में निम्नलिखित कथन सही है। फाइलों को बेहतर प्रबंधन के लिए फ़ोल्डर और सब डायरेक्टरी में व्यवस्थित किया जा सकता है। कंप्यूटर में डेटा को अच्छे से सहेजने और खोजने में आसानी के लिए हम फाइलों को अलग अलग फ़ोल्डर या सब फ़ोल्डर बनाकर रखते हैं। यह एक सही और सामान्य प्रैक्टिस है। क्वेश्चन नंबर 4 की टेक्स्ट को एक सेल में मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला फंक्शन कॉनकेटनेट एंड कॉनकेट टेक्स्ट जॉइन। एमएस एक्सेल में यदि आप दो या दो से अधिक अलग अलग सेल्स के टेक्स्ट को एक ही सेल में जोड़ना चाहते हैं तो कॉनकेट, ये एमएस एक्सेल जो फॉर्मूला पढ़ाया ना सर ने रावा पे, शिवम सर ने, तो उसमें मिल जाएगा। ये स्प्रेडशीट दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ाओ। क्वेश्चन नंबर 5, पावर पॉइंट का कौन सा फीचर आपको कई ऑब्जेक्ट पर एक ही एनिमेशन इफेक्ट जल्दी से लगाने की सुविधा देता है। एनिमेशन पेंटर। जिस तरह फॉर्मेट पेंटर की टेक्स्ट की डिजाइन कॉपी करता है, ठीक वैसे ही पावर पॉइंट में एनिमेशन ऑब्जेक्ट पर लगे एनिमेशन जैसे फैट, जूम आदि को कॉपी करके दूसरे ऑब्जेक्ट पर तेजी से लगाने में मदद करता है। कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का एक उदाहरण है। ट्विटर। माइक्रो ब्लॉगिंग वह प्लेटफॉर्म होता है जहाँ यूजर बहुत छोटे और संक्षिप्त संदेश शेयर करते हैं। इसका बेहतरीन उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 7, डेटा शेयरिंग को सक्षम करने के लिए आमतौर पर किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। स्विच। लोकल एरिया नेटवर्क लेन यानी लोकल एरिया नेटवर्क यानी एक ऑफिस या बिल्डिंग के अंदर कंप्यूटर और प्रिंटरों को आपस में जोड़ने के लिए स्विच का उपयोग किया जाता है। डेटा को सिर्फ उसी डिवाइस तक भेजता है जिसके लिए वहाँ बना हो, मैक एड्रेस का उपयोग करके। क्वेश्चन नंबर 8, विच पार्ट ऑफ यूआरएल स्पेसिफिक द प्रोटोकॉल स्कीम। किसी भी वेब एड्रेस का सबसे पहला हिस्सा यहाँ बताता है कि डेटा कैसे ट्रांसफ़र होगा, जैसे HTTP, HTTPS, FTP। उसे तकनीकी भाषा में स्कीम कहा जाता है। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 9, बल्क पासवर्ड क्रैकिंग के लिए हमलावरों को हेज रेनबो टेबल को पहले कंप्यूट करने से रोकने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा। हर पासवर्ड के लिए यूनिडायरेक्शनल सोल्ट का इस्तेमाल। रेनबो टेबल का उपयोग पासवर्ड क्रैक करते से रोकने के लिए सॉल्टिंग की जाती है, जहाँ हर पासवर्ड के साथ एक रैंडम टेक्स्ट डेटा जोड़कर उसे एन्क्रिप्ट किया जाता है। इससे हर पासवर्ड का हिस्सा बिल्कुल अलग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा बैकअप तरीका पिछले फुल बैकअप के बाद से बदले गए सभी फाइलों को कॉपी करता है, भले पहले इनकैप्टन बैकअप ले लिए गए हो। डिफरेंशियल बैकअप। डिफरेंशियल बैकअप हमेशा आखिरी बार लिए गए फुल बैकअप के बाद से हुए सभी बदलाव का बैकअप लिया जाता है। इसे रिस्टोर करना आसान होता है क्योंकि आपको सिर्फ फुल बैकअप में आखिरी डिफरेंशिएशन बैकअप की जरूरत होती है। तो ये खत्म